जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बेसिक सीखेंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे आपको बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन के लिए आपको वहां पे ट्रिक सिखाते हैं। और ट्रिक आप तब भी सही से जानेंगे जब आपको बेसिक पता रहेगा। अगर आपको बेसिक पता नहीं रहेगा तो आप उस ट्रिक को जल्द ही भूल सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जिस सवाल को आप हल कर रहे हैं ट्रिक से, उसका बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बेसिक जानकारी सीखेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सभी की सभी बेसिक बातें पता चल जाएगी। और दोस्तों, आज के बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को आसानी से हल करना सीख जाएंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के 3 सवाल लिया है और तीनों सवाल 3 प्रकार का है। और इसी प्रकार के 3-4 सवाल इसके बाद और लगाएंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है फार्मूला। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ठक के अंदर 1 प्लस दर बट्टा 100 और घात में होता है समय। कुछ इस प्रकार से आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा। अगर इसकी बात करें शॉर्ट फॉर्म में यानी कि सांकेतिक रूप में, तो उसको लिखते हैं ए बराबर पी और कोष्टक में 1 प्लस आर बट्टे 100 घात में n। यहाँ पे जो ए है ना, ए बोलते हैं मिश्र धन को और पी बोलते हैं मूलधन को, आर बोलते हैं दर को और एन बोलते हैं समय को। तो कुछ इस प्रकार से फार्मूला है। अब दोस्तों, समझते हैं कि मिश्र धन किसे कहते हैं और मूलधन क्या होता है। दोस्तों, मूलधन का मतलब होता है आपने कहीं पे कर्जा लिया तो कितना कर्ज लिया वो होता है मूलधन। जैसे कि मैंने कहीं पे 15,000 रुपए कर्ज लिया तो जो 15,000 है वो हमारा मूलधन है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए 15,000 का 1 साल के बाद ब्याज हो गया 2,000, ऐसा मान के चलिए, तो 2,000 ब्याज और 15,000 मूलधन कितने हो जाएंगे? 17,000। तो जो 17,000 है ना, यही वाला बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है कि मूलधन और ब्याज को मिला करके। इस प्रकार से जो दर होता है ना, दर होता है कि आप कितने प्रतिशत दर से ब्याज को लिए हैं और समय आपको पता है। तो इस प्रकार से ये सब के सब मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला सवाल हमने लिया है कि 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि जिस सवाल को लगाते हैं उसमें जो दिया रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं, इसके बाद फार्मूला को लिखते हैं, इसके बाद हल करते हैं। तो चलिए, हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक जानकारी, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा आपको लिख लिख कर बताऊंगा। जैसा कि हम लोग हल करने वाले हैं सवाल नंबर 1 को। यहाँ लिखा है कि 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मूलधन 100 रुपए है। अब दोस्तों, मूलधन को बोलते हैं पी, जैसा कि हमने बताया है कि ए है ये वाला मिश्र धन, पी है मूलधन और आर है दर। तो इस प्रकार से यहां मैं लिखता हूं कि P बराबर 100 रुपए और जो दर है ना, दर है 10%, यानी कि दर बोलते हैं R, यानी कि R का मान दिया है 10% और समय है n और समय यहाँ दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। दोस्तों, ये सवाल नंबर पहला का है, आप इसको मत मानिएगा, मैं यहाँ पे पहले सवाल को हल कर रहा हूं। अब दोस्तों, आपको पता है कि A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बट्टा 100 और घात में n, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे A बराबर हो जाएगा, P का मान 100 है तो यहाँ पे P के स्थान पे 100 रखेंगे और एक अपने स्थान पे प्लस है तो प्लस रहेगा। R का मान यहाँ पे 10 है तो R के स्थान पे 10 रखेंगे, बट्टा में 100 हो जाएगा और घात में n है, n बोलते हैं समय को, यानी कि समय यहाँ पे 2 साल है तो यहाँ पे 2 रखेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे इस वाले 0 से इस 0 को काट सकते हैं। आप यहाँ से इस 100 को यहाँ मत काटिएगा, ये वाला यहाँ से कट सकता है, बाकी इसको आप यहाँ से नहीं काट सकते हैं। काटेंगे लेकिन कब काटेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर हो जाएगा 100 और यहाँ पे 10 न गुणा करता है 1 में, तो 10 एकम 10 और ये वाला एक जोड़ते हैं, यानी कि 10 एकम 10, 10 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 11, 11 लिख कर ऊपर और बट्टा में यही वाला 10 फिर से लिखते हैं, यानी कि यहाँ एक बच्चा है और यहाँ एक बच्चा है और नीचे बचा है 10, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पे करते क्या है कि 10 एकम 10, 10 में जोड़ेंगे 1 तो जगह 11, 11 लिखने के बाद बट्टा में फिर से ये 10 लिख लेते हैं, ये आपको पता होगा। और यहाँ पे घात में 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब दोस्तों ए बराबर 100, यहाँ पे घात में 2 का मतलब होता है कि 11/10, 11/10 2 बार गुणा में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ए बराबर हो गया 11 गुणा 11, यानी कि ये वाला दोनों बच गए हैं। जब 11 गुणा करेंगे 11 में तो आपका हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा 121 रुपए। अब दोस्तों आप ये बताइए कि जो ये वाला 121 आई है वो वाला क्या है, तो आप बोलेंगे कि ए का मान है, क्योंकि ए बराबर आया है 121। अब ए बोलते किसको हैं, ये बोलते हैं मिश्र धन को। अब दोस्तों मिश्र धन का मतलब होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है पहले से। अब यहाँ पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे केवल ब्याज पूछा है। ये बताइए 121 रुपया हुआ है मूलधन और ब्याज मिला करके, तो 100 रुपया आपका मूलधन था, ब्याज केवल कैसे न होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्र धन है 121, मूलधन है 100, यहाँ पे 121 में 100 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 21 रुपया, यानी कि 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 21 रुपया। उम्मीद है कि इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पे मूलधन के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 100 रुपए, 5,000, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने छोटा इसलिए था क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इस मूलधन के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दर भी हो सकता है कि 15%, 20%, 25%, 5%, तो इस तरह से समय, दर और मूलधन बदल सकता है, लेकिन उसके लिए फार्मूला केवल यही रहेगा और इसी तरीके से आपको हल करना है। अब दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, लेकिन अभी भी इस वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि ये वाला एकदम सिंपल था। अब मैं धीरे धीरे इस कड़ी को बढ़ाऊंगा और आपको और भी बेसिक बातें बताऊंगा। यहाँ पे हमने लिया है सवाल नंबर दूसरा। यहाँ पर है कि 2,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 चीज पूछा है, पहला पूछा है मिश्र धन और दूसरा पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों कुछ करना नहीं है, आपको सेम टू सेम इसी फार्मूले पर हल करना है। जैसे कि यहाँ पर जो आया था ना a बराबर 121, तो ये वाला था मिश्र धन, तो इसी प्रकार से जो आपका लास्ट में आएगा वो हो जाएगा मिश्र धन। जब पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन न रहे, इसीलिए मैं आपको सभी के सभी सवालों को हल करके बताता हूं। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो इस वीडियो को थोड़ी सी स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे पहला सवाल को लगा करके आपको सिखा दिया, इसीलिए यहाँ पे हमने पहले सवाल को मिटा दिया है। अब करने वाले हैं सवाल नंबर दूसरे को। यहाँ पर लिखा है कि मूलधन जो है वो है 2,000 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे कि P बराबर 2,000 रुपए। ये सवाल नंबर दूसरा है। यहाँ पे R का मान दिया है 10% और यहाँ समय दिया है N का मान 1 वर्ष है। बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी
मैं आपको सिखाता हूं। ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बट्टा 100 और घात में n। ए बराबर पी का मान 2000 यानी मूलधन कितना है 2000 और 1 प्लस आर का मान है 10 बट्टा 100 घात में 1 है। यहाँ काटेंगे 1 0 से 1 0 तो यहाँ पे हो जाएगी ए बराबर 2000 और दोस्तों 10 एकम 10, 10 में जोड़ेंगे 1 तो 11 और बट्टे में 10 घात में 1 है। अब दोस्तों घात में 1 का मतलब होता है कि इसे आप गुणा में केवल एक ही बार लिख सकते हैं। जब यहाँ 2 था तो हमने 2 बार लिखा था, 1 है तो 1 बार लिखेंगे इस तरह से। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यहाँ हो गई 200 और गुणा में 11। जब 200 गुणा करेगा 11 में तो हो जाएगा 11 दूनी 2200। कितना हो जाएगी 11 दूनी 2200। तो इस तरह से ये आपका आ गया मिश्र धन। क्या आ गया मिश्र धन, यानी कि 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन हो गया 2200 रुपए। आगे पूछा है ब्याज ज्ञात कीजिए, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या करेंगे मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो मिश्र धन आ गया 2200 और मूलधन है 2000, घटाएंगे तो बचेगी 200 रुपए, यानी कि ब्याज कितनी हो जाएगी 200 रुपए और यहाँ पे मिश्र धन हो जाएगी 2200 रुपए। उम्मीद करता हूं कि आप दूसरे सवाल को भी एकदम आसान भाषा में और एकदम आसान तरीके से सीख चुके होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर तीसरा। दोस्तों सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर पहले और दूसरे थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए तीसरे सवाल को एकदम ध्यान देगा, इसमें थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए पूछा है कि 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी कि आपसे समय पूछा है। 640 रुपए का मिश्र धन 810 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बोला है कि कई साल में 640 रुपया मूलधन का मिश्र धन 810 रुपया हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मूलधन मिश्र धन और दर दिया हुआ है, आपसे समय पूछा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल नंबर पहला और दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है और हल्का सा इसको एकदम ध्यान समझने की जरूरत है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये दिया है दर, यानी कि आर का मान दिया है और ये वाला पी का मान है और ये वाला ए का मान है, क्योंकि ये बोला है कि 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपया का मिश्र धन 810 रुपया हो जाएगा, यानी कि 640 रुपया मूलधन है और उसका मिश्र धन है 810 रुपया। तो काम करते हैं कि मूलधन दिया है 640 और मिश्र धन यानी कि ए का मान दिया है कितना 810 और यहाँ पे आर का मान यानी कि दर दिया है 12 सही 1/2। अब दोस्तों ये वाला दर सही के रूप में है, तो सबसे पहले इसको सही के रूप में कर लेते हैं। सही के रूप करने का मतलब यह है कि अगर सवाल कुछ इस तरह की होता है तो यहाँ पे गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, यानी कि 2 गुणा करेगा 12 में जितना आएगा उसमें 1 जोड़ते हैं और बट्टा में जो पहले होता है उसी को लिखते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगी 25 और बट्टा में 2। तो ये वाला कुछ इस तरह से हमने लिख लिया। उम्मीद है आप जानते होंगे सब, क्योंकि ये वाला सब 3 4 का है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पी का मान, ए का मान और आर का मान पता है और आपसे पूछा है समय। चलिए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बट्टा 100 और घात में यन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ए का मान कितना है 810, तो जहां पे ए है
वहां रखता हूं 810 बराबर P का मान है 640 और 1 प्लस R का मान है 25/2। दोस्तों 25/2 है तो 25 ऊपर लिखिए और बट्टा में जो 100 है ना इसको लिख लेता हूं और गुणा में यही वाला 2 नीचे लिखता हूं कुछ इस तरह से। यानी कि अगर इस प्रकार का होगा तो जो बट्टा में होगा उसको आप नीचे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घात में समय होता है जो कि यन, और ये हम लोग को दिया नहीं गया है, यही वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे यन के स्थान पे यन ही लिख देंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, कुछ इस तरह से हमने काट लिया। अब एक काम और करते हैं कि ये वाला जो 640 है इधर गुणा में है, अगर आप इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा बट्टा में। ये आपको पता होगा, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी कि इसको आप इधर लाएंगे तो ये बट्टा हो जाएगा बराबर 1 प्लस 1/4 दूनी 8 हो जाएगा और घात में यन, यानी कि 4 गुणा में 2 है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हैं, यानी कुल मिला के हो जाएगा 81/64 बराबर 8 एकम 8, 8 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 9 और बट्टा में 8 घात में यन। कुछ इस तरह से हमने लिख लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक एकदम आसान भाषा में समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे। दोस्तों आपको पता होगा स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग का मतलब होता है घात में 2, यानी कि अगर 9 का वर्ग करेंगे घात में 2 तो इसका मतलब होता है कि 9 गुणा 9 2 बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। यानी कि जिस संख्या के घात में जितना होता है उस संख्या को उतने बार गुणा में लिख सकते हैं, ये नियम होता है। अब दोस्तों 9 गुणा 9 का मतलब होता है 9 9 81, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि अगर 81 है तो 81 को 2 बार लिख सकते हैं 9 9, और अगर 2 बार 9 9 है तो इसको 9 की घात में 2 भी लिख सकते हैं। तो काम करते हैं कि 81 को लिखते हैं 9 की घात में 2, और उसी प्रकार से 8 को भी लिख सकते हैं, 8 8 64 होता है, यानी कि 8 की घात में 2 लिख सकते हैं। अब दोस्तों 81 को लिख सकते हैं 9 की घात में 2 और 64 को लिख सकते हैं 8 की घात में 2। तो इस प्रकार से दोनों की घात में 2 है, इसीलिए 9/8 लिख करके और ऊपर 2 लिखते हैं। इस वाले 2 का मतलब है कि ये वाला 2 9 पर भी है और 8 पर भी है, यानी कि अगर 9/8 की घात में 2 ऐसा रहेगा तो इसका मतलब होता है कि 9/8 गुणा 9/8 2 बार लिखेंगे, तो 9 9 81 बट्टा 8 8 64 हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 81/64 को 9/8 घात में 2 लिख लिया, और दोस्तों यहाँ पर भी 9/8 घात में यन है। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों का जो आधार है सेम है। आधार का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 5 घात में 3 है, जो नीचे होता है इसको बोलते हैं आधार, और जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं घात। अब दोस्तों जब दोनों का आधार सेम है और दोनों बराबर है तो दोनों का घात भी सेम होगा। यानी कि अगर इस तरह से होगा तो ये समझिएगा कि जो यन का मान है इसके घात के बराबर होगा, तो इस तरह से यन का मान हो जाएगा 2। यानी कि अगर नीचे वाले बराबर हैं तो घात भी बराबर होगा, तो इसका घात है 2, इसका घात है यन, यानी कि यन का मान 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर ये दोनों नहीं मिलते तो आप इसके बराबर इसको नहीं लिख सकते थे, लेकिन अगर दोनों के आधार मिल जाएंगे तो घात को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि समय हो जाएगा 2 वर्ष। तो इस तरह से आप समय भी निकाल सकते हैं। अब आप इस प्रकार से समय निकालने वाले सवालों को भी एकदम आसान तरीके से हल करना सीख गए होंगे। अब दोस्तों इसी तरह से 2-3 सवाल और देखते हैं, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे सबके सब जो समय था वर्ष में था,
लेकिन अब क्या होगा, माह में होगा, जैसे कि 3 माह, 6 माह, इस तरह से। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे निकालेंगे हल करके, चलिए देखने वाले हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे 2 सवाल और लिया है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। दोस्तों यहाँ पे सवाल हमने लिया है कि 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाए। यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो ब्याज है छमाही ले रहा है, लेकिन यहाँ जो दर है ना, दर वार्षिक है। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि पहले आप लिख लीजिए कि दिया क्या है। यहाँ हम लोग हल करने वाले हैं सवाल नंबर 4 को। इसके बाद मैं आपको लिख करके समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ P यानी कि मूलधन का मान है 2000 रुपए, और यहाँ पे दर है यानी कि R का मान 10%, और यहाँ समय है 1/1/2 वर्ष। 1/1/2 वर्ष को आप 3/2 वर्ष भी कह सकते हैं। 3/2 वर्ष, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एक 3/2, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ आप बात समझिएगा। जैसा कि आपको पता है कि फार्मूला होता है A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 घात में n। अब दोस्तों जो घात में n होता है, पहले क्या हो रहा था कि पहले जो समय था 1 साल, 2 साल, 3 साल था, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कर ले रहे थे। जैसे कि पहले आ रहा था 11/10 घात में 2, तो हम लोग 11/10 गुणा 11/10 2 बार लिख ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो समय है 3/2 है। अब 3/2 है, तो इसको यहाँ पर हम लोग कितने बार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कुछ पता नहीं है, नहीं पता है ना, तो अभी मैं आपको समझाता हूं। एक काम ये करना है कि जो समय है ये छमाही ले रहा ब्याज, तो जो दर है ना, दर वार्षिक है, तो हम लोग वार्षिक दर को भी छमाही बना देंगे। तो इस तरह से काम आपका चल जाएगा। जैसे कि यहाँ जो 10% है, ये वाला ब्याज वार्षिक है। तो एक काम बताइए, एक साल में कितने छमाही, 2 छमाही। अब बताइए अगर एक साल का दर 10% है, तो 6 महीना कितना होगा, 5% होगा ना। तो 5% कैसे होगा, सिंपल सा बात है कि एक साल में 2 छमाही होता है, तो इसीलिए आप वार्षिक ब्याज की दर में 2 से भाग देंगे, तो आपका छमाही दर निकल जाएगा। आप सोच भी सकते हैं कि अगर 10% वार्षिक दर है तो 5% छमाही दर होगा। इस प्रकार से 5% यहाँ पे छमाही दर हो गया। अब दोस्तों दर हो गया छमाही, तो आपको समय भी छमाही में ही निकालना होगा। ये बताइए 1/1/2 का मतलब होता है 1.5 साल। कितना होता है, 1.5 साल। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 1.5 साल में कितने छमाही होता है, तो आप बोल देंगे 3 छमाही, क्योंकि एक साल में 2 छमाही, तो 1.5 साल में 3 छमाही। कुछ इस प्रकार से पता है। अगर आपको नहीं पता है तो निकालते कैसे हैं, अब बताइए। एक साल में 2 छमाही, यानी कि 1 में गुणा करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, यानी कि 2 छमाही हो गया। 2 साल में कितने छमाही, तो आप बोलेंगे कि 1 साल में 2 छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही। इस प्रकार से 2 में गुणा करेंगे 2 से, तो 4 छमाही। यानी कि सिंपल बात है कि जितना साल रहेगा, अगर आपसे छमाही पूछेगा तो उसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 3/2 वर्ष है, तो 3/2 में गुणा करेंगे 2 से, तो जो आएगा वो आ जाएगा आपका छमाही। यानी कि 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 साल में 3 छमाही होगा ना। तो हमने 2 से गुणा किया, 2 से 2 कट गया, 3 बच गया, तो ये क्या हो गया कि 1.5 साल में 3 छमाही हो गया। तो कुछ इस प्रकार से दर हो गया छमाही और समय भी छमाही में निकल गया। तब हम लोग इस फार्मूले पर रख के हल करते हैं। एक काम करते हैं, a बराबर P का मान कितना है, P का मान है 2000, और 1 प्लस दर कितना है 5% बट्टा 100 घात में यान का मान 3 छमाही, क्योंकि दर छमाही है तो समय भी छमाही में ही लिखना है आपको। कुछ इस प्रकार से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 का आएगा। 10 काटा है, 0 बचा है, 20 हो गया ना। इस प्रकार से अब कितना होगा, a बराबर 2000, 20 एकम 20, 20 एक 21 बटा में 20 घात में 3। अब क्या होगा,
आपको सेम टू सेम 2000 लिखना है और 21/20 आपको 3 बार लिखना है क्योंकि घात में 3 है। अब दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगे और एक ठो 2 से ये 2 भी कट जाएगा। कितना हो गया 21 गुणा 21 3 बार और बट्टा में 2 दूनी 4। अब दोस्तों अगर 21 गुणा 21 गुणा 21 कराएंगे आप 3 बार तो आपको हो जाएगा 9261। कितना होगा 9261 और बट्टा में 4। अब दोस्तों अगर 9261 में भाग देंगे 4 से तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20.25 यानी कि इसी प्रकार से 2315.25 करीब आएगा। दोस्तों हो सकता है कि भाग करने में कहीं मिस्टेक हो जाए तो वहां पे आप बुरा मत मानिएगा, आपको भाग करने आता होगा तो वहां पे आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से भाग देना कितना आ गया। अब बताइए ये वाला क्या आया है, ये वाला आया है ए का मान, यानी ये वाला अभी निकला है मिश्र धन। अब दोस्तों हम लोग को निकालना है ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और हम लोग को मिला है मिश्र धन। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर आपको ब्याज निकालना होगा तो आप मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा 315.25। ये आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूं कि अब आप इस प्रकार से छमाही वाला निकाल लेंगे। अगला सवाल है तिमाही वाला, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 5120 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। बताइए जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे है, यानी कि यहाँ पर तिमाही है उससे ऊपर वाले में छमाही था। कुछ नहीं करना, जो दिया है सेम टू सेम पहले लिखेंगे हम लोग। एक काम करता हूँ पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब करने वाले हम लोग लास्ट सवाल, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है इसमें जो ब्याज है तिमाही दे है। तो तिमाही वाला कैसे करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे 5वां सवाल है, जो दिया है लिखेंगे पी का मान दिया है 5120, यहाँ दर दिया है कितना आर का मान 12.5% और समय दिया है एन का मान 1/2 वर्ष। अब 1/2 वर्ष मतलब आधा साल, घात में तो 1/2 लिख नहीं सकते, तो काम करते हैं तिमाही है तो हम लोग इसको बदलेंगे तिमाही में और जो दर है दर को बदलेंगे तिमाही में। अच्छा जो दर है ये वाला वार्षिक है, तो तिमाही बदलने के लिए आपको 4 से भाग देना होगा क्योंकि एक साल में 4 ठो तिमाही होता है, जिस प्रकार से बताया था छमाही वाले में। तो वहीं पे इसे क्या करेंगे कि काम करते हैं भाग देते हैं 4 से, तो ये वाला सिंपल बदल जाएगा किसमें तिमाही में। और दोस्तों अगर आपको इसको बदलना है तिमाही में तो 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि अगर आपको दर बनाना हो तिमाही में तो 4 से भाग देंगे और आपको अगर समय बनाना हो तिमाही में 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा किए कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 2 तिमाही। वैसे आपको पता होगा कि भाई 6 महीना में 2 ही होगा तिमाही। दोस्तों उल्टा लिखा गया है तिमाही होगा। इतना समझदार है। एक काम करते हैं, अब हम लोग को सब कुछ पता हो चुका है, चलिए हल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए, a बराबर p कोष्ट में 1 + r/100 घात में n। तो a बराबर p कितना है 5120 और यहाँ पे 1 + r के स्थान पे है 12.5 बट्टा में। दोस्तों जो बट्टा में 4 है 4 रहेगा और गुणा में जो 100 पहले से होता है उसको भी लिख लिया हमने और यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया और घात में n का मान है 2 तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख लिए। अच्छा बहुत सिंपल है, a बराबर 5120। काम करते हैं यहाँ पे देखिए अगर 12.5 है तो 12.5 दूना होता है 25, क्योंकि 12 दूना 24 और 1 25 हो जाएगा ना। इस तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो 12.5 दूना 25 होता है। अब बताइए 25 चौका 100 होता है तो 12.5 अट्ठे 100 हो जाएगा। इस तरह से आपको अनुभव होगा, आप कर पाएंगे। एक काम करते हैं 1 + 8 चौको 32 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 1 रहेगा और नीचे 8 चौको 32 घात में 2। यहाँ पे 5120 और यहाँ पे 32 से कम 32 1 33 बट्टा में 32 घात में 2 है।
अब घात में 2 का मतलब होता है कि 51 और 20 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से, 2 बार। दोस्तों 33 यहाँ पे, ये 32 होगा। एक काम कीजिएगा आप, इसको आप जितना कटे काटिएगा, नहीं तो ऊपर का पहाड़ा ऊपर और नीचे का नीचे पकड़ के भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जितना आएगा वो आपका आ जाएगा मिश्र धन, और अगर आप उसमें से मूलधन घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसको आप एकदम आसान तरह सीख चुके हैं, और इसका जो आंसर आएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो गई है, हल करूंगा और टाइम लग जाएगी। सो फ्रेंड्स आप तो कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक और एक नई बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।